डॉक्टर अक्सर कहते हैं रोज 1-2 अंडे खाइए, लेकिन क्यों? क्या दाल, चना, राजमा और सोया का प्रोटीन शरीर के लिए कमजोर होता है? या अंडे में ऐसा क्या खास है कि डॉक्टर सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं? वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर कई बार महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह सिर्फ अंडा खाने की सलाह क्यों देते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बात समझिए, प्रोटीन सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता से पहचाना जाता है। हमारा शरीर प्रोटीन को सीधे इस्तेमाल नहीं करता, पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों यानी एमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। इनमें से 9 एमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें भोजन से लेने की जरूरत होती है। यहीं पर अंडा सबसे अलग साबित होता है। अंडे में ये सभी 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स सही मात्रा और सही अनुपात में मौजूद होते हैं, इसलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर अंडे के प्रोटीन का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर पाता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल प्रोटीन। दाल, चना, राजमा, मटर और सोया भी प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन इनमें कई बार 1 या 2 जरूरी एमाइनो एसिड्स कम मात्रा में होते हैं। एक ही प्रकार के पौधों वाले प्रोटीन खाते हैं तो शरीर उसे उतनी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेबल प्रोटीन खराब है। अगर आप दाल, चावल, रोटी, दाल, चना, अनाज या अलग अलग पौधों के प्रोटीन को मिलाकर खाते हैं तो आपको लगभग पूरा एमाइनो एसिड्स प्रोफाइल मिल सकता है। डॉक्टर एग की सलाह क्यों देते हैं? डॉक्टर अंडा इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, ये आसानी से पच जाता है, मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है, बच्चों, बुजुर्गों, खिलाड़ियों और बीमारी से ठीक हो रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात, यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और जल्दी बढ़ने वाला प्रोटीन होता है। अब वही बात जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, डॉक्टर सिर्फ इसलिए अंडा खाने की सलाह नहीं देते कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। असल वजह यह है कि अंडे का प्रोटीन शरीर सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही फूड कॉम्बिनेशन जैसे दाल, चावल, रोटी, दाल, सोया, दूध और पनीर के साथ भी अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ प्रोटीन की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता और सही कॉम्बिनेशन वाला सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको ऐसी ही वैज्ञानिक और आसान भाषा में हेल्थ जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में साझा जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।